अदृश्य हो गई। परंतु यहाँ पर अहंकार और राक्षस राज हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी का पिता जिसका नाम है हिरण्यकश्यप, उसका दरबार तीनों को मिलाकर जो शब्द जो पद बनता है वो मैं हूँ। शक्ति है कृपा निधान, है दया निधान। जात मृत व्यक्त इनसे पहले अकार लगाकर जो अर्थ निकलता है वो मैं हूँ। मैं सत्य है कृपा निधान। ठीक है दया निधान, करती है मेरी दुर्धरी आकाश परघन में प्रकाशित हो रहा है नित्य मेरा तेज उर्गन में। मेरी आभा है जो सूर्य बनकर नौ पे पहुंची है। मेरी शोभा है जो चंद्रमा बनकर चमकती है। कृपा निधान। ठीक है दया निधान, अन्नदाता की जय हो। सुनो देश की जय हो। वज्रदान हमारी प्रजा का हाल सुनो। क्या जगदीश, मैंने आपकी प्रजा को बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत उपाय किया, परंतु आपकी प्रजा आपको जगदीश मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहा? जगदीश की प्रजा जगदीश को जगदीश नहीं मानती है, आखिर कहती क्या है? वो लोग कहते हैं सोने चांदी के टुकड़ों पर चाहे जैसे मनुष्य की मूर्ति छपा करके इस राज्य में उसके नाम का सिक्का चलाया जाए, हम उसे जगदीश नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे। क्या कहते हैं? और कहते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वो क्या? वो जबरदस्ती हमसे जगदीश कहलाया जा रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और जगदीश नहीं कहते हैं तो नाना प्रकार के अत्याचार हम लोगों के ऊपर किया जा रहा है, ऐसा कहते हैं। और कुछ कहते हैं क्या? वो कहते हैं, कोई न्याय की चर्चा भी करते हैं। करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य में जितने भी नियम मूर्ख है। इससे बड़ा न्याय क्या होगा? जिस मास मद्रागढ़ का गढ़ से ये राजमहल तख्त रहता है, उसी की व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को सारे नगर में करा रखी है। इसी रीति से, इसी न्याय से राजा और प्रजा का समान अधिकार हो गया है। पृथ्वीनाथ वो इस अधिकार को अधिकार नहीं समझते। वो कहते हैं राज्य में जितने भी नियम बनाए जाएं, जो भी प्रस्ताव राज्य में रखा जाए, उनमें हमारी सहमति होनी चाहिए। राज्यसभा में हमको भी बैठने का अधिकार मिलना चाहिए। कौन बुद्धि के कंगालों को जाकर समझाओ, ये सब कार्य राजा का है। राजा के कार्य में हस्तक्षेप करना ये प्रजा का धर्म नहीं। प्रजा का धर्म और राजा के बनाए हुए नियम व कानूनों पर चलना है। लेकिन ये उपद्रव
ये प्रजा में बगावत किसने फैला रखी है? जगदीश पृथ्वीनाथ, मैंने जहां तक भी पता लगाया, ये सब ब्राह्मण का किया कराया। उन्हीं लोगों ने इस जनता को भड़काया है। ब्राह्मण लोगों ने इस राज्य में आंदोलन फैलाया है। लोहीलाल, तुम सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। पांडे, क्या हो रहा है ये तुम्हारी ब्राह्मण जाति में? जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मेरी राय में तो जो ऐसे नास्तिक ब्राह्मण हैं, साक्षात जगदीश को जगदीश नहीं मानते, साक्षात परमात्मा को परमात्मा नहीं मानते, ऐसी प्रजा को, ऐसे ब्राह्मणों को तो कारागार में डलवा देना चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा जगदीश, जो ऐसे ब्राह्मण आपकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को तो कोलू में पेल देना चाहिए, उनकी चोटी कटवा देनी चाहिए, यज्ञ को पवित्र करवा देना चाहिए, और कोई व्यवस्था नहीं मिले तो मौला की खदान में घुसेड़ देना चाहिए। वज्रदान, जितने भी नास्तिक विद्रोही ब्राह्मण हैं, सभी के पोथी पत्र छुड़वा लिए जाए। यदि वे फिर भी उपद्रव उठाएं तो उनके यज्ञोपवीत भी उठवा लिए जाए। जो आज्ञा जगदीश की आज्ञा का आज्ञा का अभी पालन इसी समय होगा। पालन होगा। अभी उनके यज्ञ को पवित्र होगा। उचित हुआ ना? जगदीश, हाँ। आप तो अच्छा ही अच्छा करते हो, बुरा करना तो जानते ही नहीं हो। और ऐसा कहते हैं, गण राजा प्रजा के साथ में अच्छा व्यवहार करे तो ये जो प्रजा है ये राजा के मस्तक पर बैठ जाती है। ऐसी नास्तिक प्रजा के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। जगदीश कभी अन्याय कर सकते हैं? ये तो न्यायकारी परमात्मा है। ये तो ही नास्तिक हो गए। तू भी जिन देवनारियों का हरण करके लाया है, चलकर देखते हैं उनमें कितनी रानी बनाने के योग्य हैं और कितनी दासियों की श्रेणी में रखा जाएगा। चलो देखते हैं। और क्या पांडे जी, हम भी देख लेते हैं कितनी शैतानी बनाने योग्य है। चलो एक आध पंडितानी बनाने लायक हम भी देख लेंगे। दरबार को विश्राम, पर फिर भी देखेंगे। इस प्रकार जिनको पता ही नहीं कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, प्रजा को धमकाने डांटने में जो लगे हुए हैं, यह भाव जिनके अंदर में प्रजा को प्रताड़ित करने का भाव यदि शासन प्रशासन के अंदर में आ जाए तो फिर विद्रोह होना तो बड़ा ही अवश्य भावी है। परंतु अब यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज आए, आकर के मिश्री सी घोल रहे हैं। मिश्री घोल गई, मिश्री में बरफ चुपक गई। पूरे 12 महीने व्यतीत हो गए हैं। जो तुमने इस शरीर का ज्ञान प्राप्त किया है, उसे घर में बिठवा दो। जिस आनंद सागर में नित्य स्नान करते हो, उसमें सारे संसार को नहला दो। भैया प्रभु, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरा व्यक्तित्व अभी इतना सामर्थ्य संपन्न कहाँ बन सका है? जो कुछ थोड़ा विकास है उसमें स्वयं भी आनंद ले रहा हूँ, दूसरों को बांटूं इतना अवकाश नहीं है। हाँ भाई, तुम सामर्थ्य संपन्न भी हो, स्वार्थी और आलसी स्वार्थी कहलाओगे। यदि तुमने अपने जगदीश को सिद्ध नहीं किया तो झूठे और कायर कहलाओगे। तो फिर मेरा कार्य हो जाओ भैया, जगदीश रोटी का प्रचार करना। और तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा साथ देना।
हम पिताजी के समीप चलते हैं और उनके समीप जगदीश का गुणानुवाद गाएंगे। हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद पानी जी, क्या बात है जगदीश बड़े उदास बैठे हैं। कमल के समान खिलने वाला मुख आज कुछ मुरझा रहा है। हाँ, सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, हाँ, फिर भी दुखी हो रहे हैं। फिर भी जगदीश, क्या कारण है जगदीश? क्या बात है? आपका जी नहीं लग रहा है, चेहरे पर उदासी है। क्या नाचने गाने वालों को बुलाया जाए? कुछ मनोरंजन। पांडे जी, पूरे 12 महीने हो चुके हैं। भर्ती हुए? राजकुमार प्रहलाद को देखे बिना, उस प्राण प्यारे प्रहलाद के बिना मुझे ये सभा, ये सिंहासन, ये राज, ये ताज कुछ भी नहीं सुहाता। कृपा निधान। क्यों, तुम्हारे ऊपर क्या बिजली पड़ गई, तुम क्यों रो रहे हो? अरे लोग नहीं तो क्या करूं? जब से राजकुमार प्रहलाद क्या गए हैं, मेरे गले से का टुकड़ा, मेरा अनमोल रत्न हीरा, बेटा प्रमोद भी ना जाने कहाँ चला गया है। तुम्हारा बेटा प्रमोद भी घर से निकल गया है। लोभीलाल, ये तो तुम्हारे लोभ का कारण है, जो तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ के चला गया। अच्छा किया उसने। कैसी बात तुमको करते मर्यादा है
चलो कहाँ से आ गया? मेरा है क्या? खाना देखा नाक? हाँ, नाक तो बराबर है, लगता है मेरा ही है, मेरा ही है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारा प्रमोद और ये मेरा पहला आमोद बनाओ, खुशियां मनाओ, नाचने गाने वाली अप्सराओं को बुलाओ और राग रंग जमाओ। पिताजी, दुनिया की अश्लील राग रंगों को छोड़कर हरि कीर्तन करने वालों को बुलाओ और परमात्मा के गुणगान गवाओ। परमात्मा? हाँ, अरे राजकुमार जी, परमात्मा तो तुम्हारे सामने है। कौन? यह नहीं, यह तुम जैसे खुशामदियों दरवाजों का बनाया हुआ परमात्मा है। सच्चा परमात्मा तो वह है जिसके प्रकाश से नेत्र देखते हैं, जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं, जिसकी प्रेरणा से बाड़ी बोलती है, जिसकी शक्ति से जीवन मात्र चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मरते जीते हैं। सच्चा परमात्मा वह है। जादू है, माया है, किसी ने देखा? नहीं, इसका मस्तक बिगड़ चुका है, लेकिन 1 वर्ष पहले ये ऐसा नहीं था। क्या सोच रहा है रे प्रमोद तू? ये हमारे लिए नहीं तो फिर तेरे लिए। मुझे तो ऐसा लगता है प्रमोद ने इसका रंग चढ़ा। हाँ, ये किसी नास्तिक के साथ में बैठ कर इसका मस्तक बिगड़ गया। इसमें इतनी बुद्धि कहाँ है जो राजकुमार प्रहलाद जी को ऐसा सिखा सके? क्योंकि इसके बाप में ही बुद्धि नहीं है, तो इसमें कहाँ से आएगी? आत्मा, परमात्मा, विश्वात्मा, जगदात्मा, महात्मा, जहां तक शब्द और वाक्य है वो मैं हूं। नेत्र मेरे ही प्रकाश से देखते हैं, कान मेरा ही यश सुनते हैं, वाणी मेरे ही गुणों को गाती है। इस प्रकृति रूपी स्त्री का एकमात्र पुरुष मैं हूं। आत्मा तुम सब हो और तुम्हारा परमात्मा मैं। ठीक है दयाल हाँ। पिताजी, मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है, किंतु बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी चलवाती है। नहीं, मैना जो मैना कहती है, पर मैं ना उसकी जाती है। जाती है जब हड्डी मांस अलहदा करके आंत निकाली जाती है, उन आंतों की औजारों से जब दांत बना ली जाती है, वह दांत रुई धुलने वालों के हाथों में जब जाती है, दुनिया जब धुल से धुलता है तब तू ही गाती है। महानाचार्य, 1 वर्ष पहले इसके मुख से एक शब्द नहीं उच्चारित होता था, आज वही व्याख्यान वाचस्पति बनकर इस तरह की व्याख्या कर रहा है। मालूम पड़ता है प्रमोद यदि कुछ है अपने प्राण डाले तो सच्चा पता बता दे। ये सारी बातें कहां से सीख के आया? आकाश से, पृथ्वी से, ऐ संपूर्ण जगत से, अटल शक्ति से। आपका जो जल है वो फूलों के सुंदर है और भाई आपका जो जल है वो बाहर भीतर सत्य है। अरे इसको मत मारिए। इसको मत मारिए, सीधे इसके बाप को मारिए। पिताजी सुनिए, जो तलवार एक निर्दोष बच्चे का वध करने के लिए म्यान से बाहर निकल पड़ी है, उसी से मुझे यह सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। मतलब मुझसे नहीं, आपके उस बड़े हुए अभिमान से, जिससे कि आप अपने आप को जगदीश समझ रहे हो। तो क्या मैं जगदीश नहीं हूँ? हो, अपने इन अंधे औंधे अधिकारियों के
संशय नहीं, संसार उसमें और वह संसार में। वह अगर चाहे तो दम भर में बिगाड़ बनाओ हो, राव पल में रंग हो और रंग क्षण में राम हो। कौन कहता है? प्रत्येक श्वास किसने सुना? अंतःकरण में। सिद्ध कैसे हुआ? प्रत्यक्ष। कहाँ पर? इसी नगरी में, महलों में नहीं, एक गरीब की टूटी फूटी झोपड़ी में भागवती नाम वाली कुमारी के आबा नाम के मंदिर में उन्हें देखा था। आह, कितना मनोहारी, कितना अद्भुत, कितना चमत्कारी प्रकाश था। सुध बिसर गई तन की जब दर्शन पाए बिहारी के, उस रूप की भीख में नैना बासन बन गए भिखारी के। सब ताप कटे, सब पाप मिटे, जब जाप जपे भय हारी के। हो गया पुजारी ठाकुर का, ठाकुर हो गए पुजारी के। वो तुम्हारी वो इतना ठीक हो गई। हाँ, क्या है मेरा सर? आज ही उसका सर से अलग कर दूंगा। हे लोभियाल, आज्ञा करती। तुम्हारी जिस अवस्था में हो उससे बाल पकड़कर खींचते हुए दरवाजे में करो। जो आज्ञा की गया अबे इसका कारण क्या है? कारण सुनना चाहते हो तो सुनो। अब आप कुम्हारी को नहीं मरवा सकते, कारण कि उसका शरीर जगदीश में लीन हो चुका है। आपकी एक क्या है, सैकड़ों तलवार उस पर टूट जाए, परंतु यह नहीं होगा कि वे जगदीश उससे छूट जाए। जो जग कुम्हारी है वह जगदीश में लीन हो चुकी है। मतलब तुम्हारी मर चुकी है। जी हाँ। तो फिर मरने वाली के साथ उसके चेले को भी जाना चाहिए। भयानक बीमारी के कीटाणुओं को बढ़ने नहीं देना चाहिए, उन्हें उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए। न मुझको चाहिए रास्ते, ये निकम्मा दिल जला बेटा बुरा होता है घर में, ठीक होता बावला बेटा हटाएगा पिता की कुल्लत से। ऐसे भला बेटा ये जमीन पूरे रह करके पुकारेगी चला बेटा। पिताजी, आप मुझे इस खंड से क्या डराते हैं? एक क्या है, सैकड़ों तलवार मुझ पर टूट जाए, पर यह ना होगा कि वह जगदीश मुझसे छूट जाए। जोर सब झूठा, तुम्हारी झूठी प्रभुताई का है। मैं जो सच्चा हूँ तो बोल वाला भी सच्चाई का है। समझ जाइए, आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, जगदीश का अस्तित्व को समझाना है। सत्य कह रहे हो मियां। आज मुझे न जाने क्या हो गया था, मैं क्यों पड़ा था। भैया, पहला मंत्र गुरु माता ने दिया था, दूसरा मंत्र हमारी माता ने, और तीसरा आज और चौथा हमसे ले लो। आगे बेटा राजकुमार, बस थोड़ी सी कसर, बस आ जाएगा धीरे उसको धीरे। और मिटा दे। सबकी तरह तू भी मुझे जगदीश मानने लग जा। सब कहता हूँ, यदि तू मुझे जगदीश मानने लगेगा तो मेरा सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। तू मुझको जगदीश समझ ले, ये जो कुछ है सब मेरा है। तू मेरा हो जा, मेरा बन जा, तो ये राज समझ। पिताजी, जब तलवार के भेद का कुछ दबाव मेरे चित्त पर नहीं पड़ा, तो आप मुझे इस राजपाट का प्रलोभन दे रहे हैं। मेरा जगदीश क्या आपसे कुछ कम है? जिसने तुमको ताज दिया वह मुझको भी दे सकता है। देने वाला दे करके हर हालत में ले सकता है। फिर तुमको क्यों जगदीश कहूँ? दिल राज उसी के लाएगा, मांगने से कब मिल सकता है, बिन मांगे ही मिल
प्रहलाद को पहना दिया। ना क्रोध ना किया करे। अरे आपने क्रोध किया, ये पृथ्वी हिल गई, डगमगाहट हो गई। पांडे, प्रहलाद को पाठशाला में ले जाओ और जैसे भी हो वही शिक्षा दो कि ये हमें जगदीश मानने लगे। जी अन्नदाता, मैं तो सब प्रजा के बच्चों को यही शिक्षा देता हूँ, सब आपको जगदीश ही मानते हैं, इसको भी वही शिक्षा दूंगा। इस प्रकार अहंकार और अभिमान की प्रतिमूर्ति हिरण्यकश्यप, जिसका विरोध उसका बेटा ही कर रहा है। बेटा धर्म का पात्र बन गया, अर्थात धर्म जो है किसी न किसी के सिर चढ़ करके बोलता है। जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है तो धर्म कहीं ना कहीं से अपना स्थान लेकर के और फिर चल देता है। धर्म प्रहलाद जी के सिर पे आकर के बैठ गए। प्रहलाद जी ने ही उनका विरोध करना पिताजी का अर्थात उस हिरण्यकश्यप का प्रारंभ कर दिया। अब तो पढ़ने के लिए जो जा रहे हैं दैत्य बालक, जिनको उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही थी और उनको अब अन्य कुछ सिखाया जा रहा है। दिन भर खाता है और पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता है। चल मेरे साथ, है? अरे तुझको ले जा रहा हूँ पाठशाला। अरे धर्मशाला में। प्रहलाद यहाँ पर बैठे हुए हैं। जय हो पांडे जी, जय जगदीश हरे। सबको सन्मान। सुना है प्रहलाद जी को विद्या अध्ययन करा रहे हो। ये गला, ये समझ लो आप ही का बेटा है, समझ रहे हो ना? नहीं, ऐसे आपका नहीं है, कहने का मतलब आपका अपना ही कुछ समझ कर इसको मैं ये समझ रहा था कि कहीं पैसा खर्च न हो जाए, इसलिए कह रहे हैं कि आपका है। इसको आप कुछ अध्ययन करा दो, कुछ पढ़ा दो, इसकी बुद्धि में भी कुछ आ जाए तो उसका जीवन समझ। हाँ हाँ, क्यों ये नहीं? मेरा एक अनमोल हीरा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, बैठो बैठो। क्या? देखो, तुम्हारा सौभाग्य है कि जो आज तुम्हारे सहपाठी बनने के लिए राजकुमार प्रहलाद पाठशाला में आएगी। ए प्रमोद, तुम बताओ अब तक कितना पढ़े हो? कुछ जानते हो? बोलो का, खा, गा, जा, जा रहा हूँ। बस एक बात, ये तो बड़ी जल्दी से इसको तो बड़ी जल्दी समझ गया है। जाने को कह रहा हूं तुमसे मैं। अरे जाना नहीं, ये अक्षरों को याद करना है। और तेरे बस और प्रहलाद, ये देखो, ये वर्णमाला है बेटा, वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों में तो सबसे बड़ा वर्ण ब्राह्मण का होता है। बेटा तू तो बड़ा योग्य है, बचपन से इतना योग्य है। गुरुओं की, ब्राह्मणों की इतनी 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 प्रशंसा, इतना सम्मान। वाह बेटा, आगे चल के तू ब्राह्मणों का भक्त बनेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन वो जाति के वर्ण है जिसमें ब्राह्मण बड़ा है, ये अक्षर के वर्ण है, ये पढ़ने के लिए है। ये ब्राह्मण क्यों बड़ा होता है? ब्राह्मण यूं बड़ा होता है कि ब्राह्मण उस ब्रह्म का मुख है, ब्रह्म जाने की ब्राह्मण। ब्राह्मण उस ब्रह्म को जनाता है, उसे समझाता है, इसलिए ब्राह्मण बड़ा होता है। ये ब्रह्म कौन है? ब्रह्म ब्राह्मण से बड़ा है। क्या ब्रह्म ब्राह्मण से भी बड़ा है? ब्राह्मण से बड़ा है ब्रह्म। तो गुरुजी, मुझे ब्रह्म ही पढ़ाइए, ब्रह्म ही लिखाइए। अरे ब्रह्म लिखने पढ़ने की वस्तु नहीं है, वो ब्रह्म तो समझने की वस्तु है। वही मेरी पार्टी पे लिखिए
शास्त्र कहता है उसी की आज्ञा अनुसार पढ़ूंगा। शास्त्र की आज्ञा अनुसार अरे हम जो पढ़ाते हैं उसे पढ़, समझ तेरे पिता पूर्ण ब्रह्म है, भगवान है। मेरी पाठशाला को ही पलट दिया, गुरु का तख्ता ही उलट दिया। इसीलिए तो कहते हैं तनक खटाई दूध के घट में लाती रंग, इसीलिए होता बुरा बुरे जनों का संग। इस संगत का असर एक प्रहलाद में सारी पाठशाला को हमारी पांडित्याई समाप्त हो गई, लेकिन ये खबर यहाँ लाने से पहले उस माँ के लौटे को चीरा गांव के आगे क्यों नहीं डाल दिया? महलों में लौटा कर लाने के बदले सदा के लिए गला घोंटकर उसे पाठशाला में मौत को नहीं कर डाला। जी अन्नदाता, मैं ऐसा कर सकता था लेकिन मुझे रोक लिया। इसने रोक लिया, मेरे हृदय ने रोक लिया। ब्राह्मण के हृदय ने। अरे ब्राह्मण का हृदय, ऐलान हृदय होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मस्तक जितना गहरा होता है छाती उतनी चौड़ी नहीं होती। अन्नदाता की कृपा रही तो वो छाती भी खूब चौड़ी हो हो जाएगी। जाना चाहिए। सर के नेताओं में ब्राह्मण को सर, क्षत्रिय को भुजा, वैश्य को उदर और पैर को सूत्र मान रखा है। मैं कहता हूँ प्रत्येक मानव में ये चारों बातें होनी चाहिए। सर से सोचे, भुजाओं से युद्ध करे, पैरों पर मजबूती से खड़ा होकर उदर को धरे। सत्य है कृपान धाम। ठीक है दयाल। हाँ सत्य है, जी सत्य है। पूर्ण सत्य है। फिर ये है आपके वाक्य नहीं, आपके तो महावाक्य है ये। बात क्या रख लो। ये मोहरों की थैली है पांडे। ये पहले आपको कारागार में डालने के लिए। ब्राह्मणों को तो दक्षिणा दी जाती है। हाँ, तो ये तलवार उसका कारागार। आज पहली बार मिल रही है तलवार नहीं देते ब्राह्मणों को, लोहा नहीं देते, केवल मोहर देख देते। रहा हूँ तुम्हारा कांपता हुआ हाथ मेरा काम नहीं कर सकता। लोभी, जल्दी। तुम मनुष्य हो आज संसार के लोग कहते हैं कि मैं आदमी हूँ। तो आदमियों जैसा हृदय तुम्हारे पास है। हाँ हृदय है 250 ग्राम का। उसके आज्ञाकारी सिपाही लोग 2 हाथ हैं। हाँ लटक तो रहे हैं, काम कुछ नहीं आ रहे हैं। हाँ, इनको हमारी तरफ बढ़ाओ। मेरे हाथ में ये मोहर लाओ। कारागार में डालने को। एक बार दो। हे भगवान, ना जाने सुबह सुबह किस कमबख्त का मुंह देख लिया। जिन हाथों में हीरा पन्ना जवाहरात मिलते थे, आज लोहा मिल रहा है। वो दे दो हीरा पन्ना। नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। वज्रदान, तुम करो हमारा ये काम। ये मोहर प्रहलाद को कारागार में डालने के लिए, ये तलवार उसका गला काटने के लिए। क्षत्रिय का बांध ही रुक गया। वज्रदान, तुम क्षत्रिय हो या नहीं? मैं क्षत्रिय हूँ ऐसा न कहे दीनानाथ। मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय ही रहूंगा। परंतु जो आज्ञा आप मुझे दे रहे हैं, ये आज्ञा एक क्षत्रिय कुमार को न दे करके किसी सूद पुत्र को दे तो उचित होगा, क्योंकि ये हाथ किसी बालक की हत्या के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए है। क्या कह रहे हो वज्रदंत? वही
जो कि आप मुझे कह रहे हैं। ये हाथ स्त्री, गौ, बालक इनकी रक्षा के लिए बल्कि उनकी हत्या के लिए नहीं है। राज आज्ञा का उल्लंघन मत करो, ये अनुचित है। परंतु जो हाथ लहू से खेलते हो वो लहू शाली है। बालक का खून बहाने में खुद पानी है। राजा की आज्ञा यदि उचित हो तो प्रजा को भी चाहिए उसकी आज्ञा का पालन हो। तो क्या हमारी ये आज्ञा अनुचित है? एक बार नहीं, हजारों बार अनुचित है। ये किसकी आवाज है? एक क्षत्रिय कुमार की हटा की आवाज है। नहीं मानोगे? नहीं। औकात को भूल रहे हो तुम क्षत्रिय होने के साथ हमारे तुच्छ नौकर हो। हाँ, नौकर ठीक है, मैं आपका नौकर था, पर अब आपका नौकर नहीं। अब नहीं लड़कर चलेंगे, नौकराई देख ली तो मालिकों ने दिल में जो सफाई थी वो देख ली। देश के स्वाधीन ताकि भलाई देख ली किस तरह होती है। भलाई में बुराई देख ली। चाहे घोट तो गला, ये अच्छी को फायदा, ये गुलामी का फंदा अब न करे तो मैं यहां से चला। अरे वज्रदान, हमारी नाराजगी प्रसन्नता में बदली और हमने तुम्हें इस कार्य से मुक्त नहीं करते। शस्त्र उठाओ और अपने स्थान को जाओ। देखा, शस्त्र उठाओ और अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। ये है क्षत्रिय। छतरी बरसात वाली छतरी है। नहीं, वो धूप वाली है। रवि, क्षत्रिय को निहाओ चाहे ऊपरों से और खिलाओ चाहे पक्षियों से, पर खड़कपन छा नहीं सकता कभी क्षत्रिय की। सत्य है कृपा निधान। अरे तो क्षत्रिय भी नहीं कर सका, तथा वक्रमूर्ति के घर गया। वक्रमूर्ति करने गया है अभी तो। ये काम वक्रमूर्ति के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। चलो तुम दोनों किसी काम के नहीं, तुम जाओ। अरे तुम खड़ो, तुमको किसने रोका? अंदर तो भी तुम जाओ। पांडे, तुम हमारे निकट आओ। मौत आ रही है क्या? घर को जाओ। पांडे, लोभी को पता नहीं चले प्रमोद की गिरफ्तारी का वारंट हमारी आज्ञा से उत्पल के साथ पहुंचाओ। लोभी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अफसोस, मेरे भी शरीर का एक हिस्सा, मेरे ही खून का एक टुकड़ा, मेरे ही गोदी में खेला हुआ मांस का एक लोथड़ा मेरा होकर मेरे विरुद्ध जाए भरी सभा में, मुझे झूठा और पाखंडी ठहराए, मुझे छोड़कर किसी धैर्य की पूजा करने जाए। खबरदार, गैंग की तरह ठोकर से उड़ा दूंगा। मैं बहुत बता दूं, तुझे तलवार की भेंट नहीं महाराज, समझता तुम्हारा यहाँ आना? महाराज आज लड़ाई होगी। हैं? लड़ाई किसमें? 2 नारियों में और 2 सौतों में, अर्थात मुझ में और आपकी तलवार में। या तो आज ये तलवार मुझे मार देगी या फिर मैं इस तलवार को इस राज की सीमा से बाहर निकलवा दूंगी।
श्यामलता, इस समय तुम्हारा हमसे लड़ना शोभा नहीं देता। नहीं लड़ नहीं रही महाराज, कारण यही है जिस प्रकार यह तलवार इन राजकीय अपराधियों को दंड देती है, उसी प्रकार आज अपने कलेजे को, अपने कलेजे के टुकड़े को अर्थात अपने ही पुत्र को मारने के लिए खुली हुई है। महाराज, ऐसा अनर्थ आप ना करें। हो अब समझा। इस तलवार की प्यास तुम अपने आंसुओं से बुझा ले आई हो श्यामलता। हाँ महाराज, मैं अपने आंसुओं से इसकी प्यास बुझाने आई हूँ। यदि यह प्यासी रही तो आंसुओं के अंदर जो रक्त है आज मैं उससे काम ले लाऊंगी, और यदि तलवार यह फिर भी प्यासी रही तो रक्त के अंदर जो दूध है आज मैं उससे इसकी प्यास बुझाऊंगी। आप नहीं जानते, वह प्रहलाद मेरा पुत्र है, मैं मानता हूँ वह बेटा है। मेरी छाती को चीर के देखो तो उसमें भी रहता है। लेकिन तुम जानती हो मैं उसका बाप हूँ। तो आप भी जानते हैं ना कि मैं उसकी माँ हूँ। तो फिर इससे क्या हुआ? क्या हुआ, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या प्रहलाद को आपने 9 मास कोख में रखा? नहीं। उसको दूध पिलाया? नहीं। उसके मल मूत्र उठाए? नहीं। लालन पालन किया? नहीं। सब बातों में नहीं तो आप प्रहलाद को नहीं मार सकते, क्योंकि मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। मैं अपने पुत्र की हत्या होते हुए कदाप नहीं देख सकती। गजब की तकदीर है प्रहलाद। श्यामलता, क्या तुम मुझे इस समय कोई हुक्म देने आई हो? जी नहीं महाराज, चाहती क्या हो? तो अपने हाथ जोड़ करके आपसे भिक्षा वरदान जो आज सबने वह लेने आई हूँ। हाँ, जो मांगोगी वही मिलेगा। मांगो। महाराज, जैसे मैं बोलूं ऐसे आप बोलिए। आज इस तलवार से प्रहलाद को नहीं मारूंगा। तू नहीं मारूंगा। जय भाई, आज मैं इस तलवार को इस राज की सीमा से बाहर निकलवा दूंगी। ये प्रभु, आप देख रहे हो जो ये बाल भक्त प्रहलाद है, इसकी भक्ति इतनी अधिक हो चुकी है, इसके कारण मुझको इस भूतल पर आना पड़ा। जिस प्रकार छाया रहती है उसी प्रकार प्रहलाद के साथ मुझको रहना पड़ता है। लेकिन इसमें आपका क्या विचार है भोलेनाथ? इस हिरण्याकश्यप ने पिता में ब्रह्मा की और मेरी तपस्या करके अनेक वरदानों को प्राप्त कर लिया है, किंतु उन वरदान के अभिमान में ये भूल गया है कि मैंने जो इसे वरदान दिए हैं वो भक्तों के कल्याण के लिए, इस गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, बालक की रक्षा के लिए, किंतु उन वरदानों से ये मन में मदान होकर के बालक को कष्ट दे रहा है। ये नहीं जानता कि शंकर यदि प्रसन्न है तो महामृत्युंजय के समान है, किंतु क्रोध में चढ़ा तो महाकाल है, काल भी बोला होगा। इसका महासागर, भूचाल का वेग और प्रारंभ का चक्कर, जब तक हृदय में शांत हो तब तक मरे हुए भर जाओ अगर क्रोध में तो महाप्रलय होंगे। यदि आपका संकेत हो तो मैं उसका अभिसंधान कर। शांत। हे भोलेनाथ शांत, आप प्रथा में इतना क्रोध ना कीजिए। तो आपने अपने बाल भक्त प्रहलाद की परीक्षा तो पूरी ले ली है ना? अवश्य भोलेनाथ, मैंने तो बाल भक्त प्रहलाद की परीक्षा ली, किंतु मैं चाहता हूँ आप एक बार उसकी परीक्षा लो। अच्छा, हाँ। अवश्य प्रभु। तो आप किस प्रकार परीक्षा ली जाएगी उसकी? हे भोलेनाथ, जो वह हिरण्याकश्यप है उसने अपनी रानी को वचन दिया है कि मैं इस तलवार से नहीं मारूंगा।
किंतु वो अवश्य मारेगा। इस प्रकार इस समय वह कारागृह में उसने सर को डसवाने के लिए बाल भक्त प्रहलाद को भेजे हैं। हम और आप चलते हैं, बाल भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। अवश्य प्रभु, इस गले में इतने सर्प पड़े हुए हैं, एक सर्प और इस गले में आ जाएगा तो और शोभा बढ़ जाएगी। चिंता मत करो, हम इस प्रकार प्रहलाद को कारागार में ही मारने के उपाय कर दिए गए। प्रहलाद भगवान की भक्ति में लीन है। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मत तोड़ना। यह कौन धन फैलाई हुई आ रहा है? काला भुजंग मुझे डसने को, क्या मैं हट जाऊं? नहीं नहीं, मैं क्यों हटूं? पर प्रहलाद, इसमें भी तो वही सर्वव्यापक जगदीश है जो उस आवे में थे। आवे में तो मैंने छिपी छिपी निगाहों से आपको निहारा था। अब इस रूप में आप मुझे दर्शन देने के लिए आए। हाँ, आप तो काले हो, किंतु मैं भूला आप काले कहाँ हो। आपने तो केवल काले वस्त्र धारण कर रखी। आपको छिपना है, छिपने के लिए काला विष अंधकार चाहिए। तो आओ गोविंद, इन आँखों की काली पुतली के मार्ग से मेरे अंधकार रूपी हृदय में आओ और मेरे गले लग जाओ। जय जय जगदीश हरे। आगे नमन छोड़ना, प्रभु, आप जिस चातुर्यता से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, आपकी सदाई जय हो। हो गई ना परीक्षा। हाँ, किंतु ईश्वर भोलेनाथ, से किंतु भोलेनाथ, अब आपको एक कार्य करना है। आज्ञा कीजिए। हे भोलेनाथ, आपको मेरे भक्त प्रहलाद की रक्षा करनी है। वो किस प्रकार? आपकी बात क्या होगा? इस समय प्रहलाद को मारने के लिए विश्व भिजवाया है, तो मैं चाहता हूँ उस कार्य को आप करो भोलेनाथ। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी प्रभु, क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से जो भी विष निकला था, आपकी आज्ञा से उसने उसे इस दास ने ही पान किया था। हाँ, किंतु इस थोड़े से विष से तो हमारी दाढ़ भी गीली नहीं हुई। खेती बुनाई तेरे ही नाम
है, तुमको ही पीना है। अरे आप तो वही हो जो मुझे इस कारागार में डाल गई थी और माता जी ने मेरे लिए दूध भेजा है, वह भी गाय के बछड़े का। किंतु गाय का दूध तो गाय के बछड़े के लिए होता है, उन्होंने ऐसी अनुचित आज्ञा क्यों दी? किंतु माता की आज्ञा है तो वह मेरे सिरोधार है। लाइए यह मुझे तो ही मेरा सेवक है, तो ही ठाकुर है। सोने के लिए जा रहा, तुरंत ही भगवान ने उसको एक अदृश्य स्वप्न दिखलाया। जल है